नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। स्वागत है आपका बुक्स इन वॉइस के भारत की वाणी कार्यक्रम में। आज हम जानेंगे उस महान राष्ट्रनिष्ठ नेता और विचारक के बारे में जिन्हें श्रद्धापूर्वक श्री गुरु जी कहा जाता है। माधव सदाशिव गोलवलकर एक दूरदर्शी संगठनकर्ता, प्रखर चिंतक और प्रभावशाली वक्ता के रूप में श्री गुरु जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और भारतीय समाज तथा संस्कृति के उत्थान में अपना अमूल्य योगदान दिया। भारत के राष्ट्रीय जीवन में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो युगदृष्टा, चिंतक और प्रेरणा स्रोत बनकर इतिहास की धारा को एक नई दिशा देते हैं। श्री माधव सदाशिव गोलवलकर, जिन्हें श्रद्धा पूर्वक श्री गुरु जी कहा जाता है, ऐसे ही एक महान राष्ट्रनिष्ठ नेता, विचारक और संगठनकर्ता थे। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के द्वितीय सर संचालक थे और उनके नेतृत्व में संघ ने एक वैचारिक आंदोलन का रूप लिया जो आज भी भारतीय समाज, संस्कृति और राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। श्री गुरु जी का जीवन राष्ट्रभक्ति, सेवा और अनुशासन का प्रतीक है। उन्होंने भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और हिंदू समाज की एकता के लिए आजीवन कार्य किया। उनका उद्देश्य केवल संगठन निर्माण नहीं था, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना था जो आत्मगौरव, सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक समरसता से परिपूर्ण हो। वे मानते थे कि भारत केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि एक जीवंत राष्ट्र पुरुष है जिसकी आत्मा उसकी सनातन संस्कृति में निहित है। श्री गुरु जी एक प्रखर विचारक, प्रभावशाली वक्ता और दूरदर्शी मार्गदर्शक थे। उन्होंने अपने चिंतन और भाषणों से लाखों युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया। उनके विचार आज भी भारतीय चिंतन, परंपरा, राष्ट्रवाद और सामाजिक संगठन के मूल स्तंभ माने जाते हैं। आज हम श्री गुरु जी के जीवन, उनके विचारों, संगठनात्मक योगदान और भारत को मजबूत सांस्कृतिक रूप से जागरूक राष्ट्र बनाने के उन प्रयासों को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए उनके प्रेरक जीवन और विचारों की गहराई में उतरे और जानें कैसे उन्होंने भारत को सशक्त और जागरूक राष्ट्र बनाने में भूमिका निभाई। श्री गुरु जी। सन 1932 और 33 की एक घटना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक सभा में पंडित मदन मोहन मालवीय जी छात्र तथा प्राध्यापक वर्ग के सम्मुख व्याख्यान दे रहे थे। हिंदुस्तान हिंदुओं का इस सिद्धांत का समर्थन वो कर रहे थे। ये सिद्धांत सुशिक्षित लोगों को भी समझाने की आवश्यकता उस समय थी। अपने प्रतिपादन में मालवीय जी ने जिस देश में जिस समाज की बहुसंख्या होती है, उसी समाज का वो देश माना जाता है। अपनी इस पवित्र जन्मभूमि का नाम हिंदुस्तान है। इस देश में हिंदुओं की ही बहुसंख्या है, इसी कारण हिंदुस्तान हिंदुओं का ही है। श्रोताओं ने तालियां बजाकर उस युक्तिवाद का समर्थन किया। तालियों की उस गड़गड़ाहट में एक तरुण खड़ा होकर कहने लगा, आपके इस युक्तिवाद से मैं सहमत नहीं हूं। प्रत्यक्ष महामना मालवीय जी के सुबोध युक्तिवाद से सहमत ना होने वाले उस तरुण की ओर सारी सभा देखने लगी। मालवीय जी भी क्षणिक स्तब्ध हो गए। उसे अपने विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग का ढीठ छात्र मानकर उन्होंने कहा, हिंदुओं की बहुसंख्या होने के कारण ही हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। ये सरल युक्तिवाद तुम्हें सम्मत नहीं है, फिर तुम्हारा मत क्या है? इस संवाद में उस तरुण को पहचानने वाले श्रोता आपस में कहने लगे, अरे ये तो अपने गोलवलकर गुरुजी हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राणी शास्त्र बायोलॉजी में एमएससी परीक्षा उत्तीर्ण होने पर माधव सदाशिव गोलवलकर उसी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त हुए थे। मित्र परिवार में उनका उल्लेख माधवराव नाम से होता था, किंतु उनकी योगाभ्यास और आध्यात्म विषयक ग्रंथों का अध्ययन करने की अभिरुचि देखकर बहुसंख्य विद्यार्थी उन्हें आदर भाव से गुरुजी कहते थे। मालवीय जी के उस युक्तिवाद से सहमति ना रखने वाले गुरुजी का इस विषय में युक्तिवाद सुनने के लिए सारी सभा स्तब्ध थी। मालवीय जी चकित हुए थे। उन्होंने पूछा, क्या हिंदुओं का हिंदुस्तान इस सिद्धांत को तुम्हारा विरोध है? गुरुजी,
इस सिद्धांत पर मतभेद होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। वो एक निरपवाद सिद्धांत है। तो फिर तुम किस बात पर सहमत नहीं हो? मालवीय जी ने पूछा। उस पर सौम्य स्वर में श्री गुरुजी बोलने लगे, मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं। हिंदुस्तान हिंदुओं का यही मेरा मत है, किंतु हिंदुओं की बहुसंख्या है, इसी कारण हिंदुस्तान हिंदुओं का है, ये बात नहीं है। बहुसंख्य हिंदुओं को अल्पसंख्यक करने के दुष्प्रयत्न सभी राष्ट्रद्रोही शक्तियों द्वारा इस देश में किए जा रहे हैं। उन पर रोक ना लगाई गई तो देश के कुछ भागों में हिंदू समाज आज जिस प्रकार अल्पसंख्य हुआ है, वो स्थिति संपूर्ण देश में भी क्या नहीं हो सकती? अगर दुर्भाग्य से संपूर्ण हिंदुस्तान में हिंदू समाज अल्पसंख्य हुआ तो आपके प्रस्तुत युक्तिवाद के अनुसार हिंदुस्तान हिंदुओं का नहीं, यही सिद्ध होगा। इस देश सर्वत्र बेरोक टोक जारी धर्मांतरण के कारण या किसी प्रलय के कारण एक ही हिंदू रहा तो भी हिंदुस्तान हिंदुओं का ऐसा ही है, यही मेरा मत है। मालवीय जी से चर्चा। गुरुजी के उस प्रखर युक्तिवाद से सारी सभा स्तब्ध हुई। स्वयं मालवीय जी गर्व से उस अपरिचित तरुण की ओर एकाग्रता से देखते रहे। उसकी मार्मिक और प्रखर बातों से वो प्रभावित हुए थे। सभा समाप्त हुई। मालवीय जी श्री गुरुजी को अपने निवास स्थान पर बुलाकर उनका परिचय पाया। प्राय एक सप्ताह भर हिंदुत्व इस विषय पर दोनों की भरपूर चर्चा हुई। केवल दैव योग के कारण श्री गुरुजी का काशी से संबंध आया था। सन 1922 में चंद्रपुर के जुबली हाई स्कूल नामक सरकारी विद्यालय से शालान परीक्षा उत्तीर्ण हुए अपने मेधावी सुपुत्र को डॉक्टर बनाने की श्री भाऊजी श्री गुरुजी के पूज्य पिता श्री सदाशिव बालकृष्ण कोलवलकर की इच्छा थी। मधु को इंटर साइंस की कक्षा में पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करवाया गया था, किंतु किसी नियम के कारण 3 ही मास के बाद उन्हें नागपुर वापस लौटना पड़ा। नागपुर में प्रोटेस्टेंट ईसाई मिशन के हिस्लाप कॉलेज में उन्हें प्रवेश मिला। गार्डिनर प्रभावित। उस महाविद्यालय के प्राचार्य गार्डिनर एक आवश्यक विषय के रूप में बाइबल का वर्ग लिया करते थे। एमएस गोलवलकर उस वर्ग में नियमित उपस्थित रहता था। एक दिन अपने व्याख्यान में बाइबल के कुछ सुभाषितों के उद्धरण देते हुए प्राचार्य महोदय ने उनके जो संदर्भ बताए, उनके संबंध में ये इंटरमीडिएट का छात्र निर्दोष अंग्रेजी में कहने लगा, आपके बताए हुए संदर्भ गलत हैं। आपके द्वारा उच्चारित वाक्य मैं बता रहा हूं उस अध्याय के हैं। गार्डिनर ने बाइबल के पन्ने उलट कर देखा। अपना दोष उन्होंने तत्काल मान्य किया और अपने इस मेधावी छात्र की प्रशंसा की। इंटर की परीक्षा अंग्रेजी में प्रावीण्य सहित प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर भाऊजी ने मधु को लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए भेजा था, किंतु किसी कारण वहां प्रवेश न मिलने से बीएससी की परीक्षा के लिए वाराणसी के हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने का निर्णय हुआ। सन 1926 में बीएससी और 1928 में प्राणी शास्त्र विषय की एमएससी परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। श्री भाऊजी और माता लक्ष्मीबाई अपने मधु के भावी जीवन का विचार लौकिक दृष्टि से करते थे। इतनी उच्च उपाधि प्राप्त करने पर उच्च सरकारी नौकरी प्राप्त करते हुए गृहस्थाश्रमी जीवन का शुभारंभ मधु करे, ये विचार स्वाभाविक था। विशेषतः 8 अपत्यों की अकाल मृत्यु के कारण व्यथित माता पिता के अंतःकरण में अपने वंश की अखंडता के लिए पुत्र के विवाह तथा स्वस्थ पारिवारिक जीवन का विचार आना स्वाभाविक था, किंतु उनके मधु की उच्च शिक्षा पाने की इच्छा प्रबल थी। अपने प्रिय विषय प्राणी शास्त्र में शोध कार्य करते हुए डॉक्टरेट की उच्च उपाधि प्राप्त करने का संकल्प उन्होंने पिता को बताया। मद्रास में भाऊजी शासकीय माध्यमिक शाला में शिक्षक थे। शीघ्र ही सेवानिवृत्ति पाने पर नागपुर से 40 किलोमीटर दूर रामटेक तीर्थ क्षेत्र में रामगिरी के राम मंदिर के सोपान मार्ग पर छोटे से अपने मकान में वानप्रस्थाश्रमी जीवन व्यतीत करने की योजना उन्होंने की थी। इस अवस्था में भी प्राणी शास्त्र में शोध कार्य करने की पुत्र की इच्छा पूर्ण करने के लिए आवश्यक आर्थिक भार उठाना उन्होंने मान्य किया। मद्रास में माधवराव का शोध कार्य प्रारंभ हुआ। भाऊजी प्रतिमास 50 रुपए भेजते थे।
मत्स्यालय से 1 किलोमीटर दूरी पर ट्रिपली केन विभाग में मित व्यय करते हुए माधवराव का शोध कार्य चल रहा था। आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन तथा योगाभ्यास भी साथ में हो रहा था, परंतु मद्रास की जलवायु उनकी शरीर प्रकृति के अनुकूल नहीं थी। उत्तम डॉक्टरों के उपचारों से भी स्वास्थ्य लाभ नहीं होता था। इस समय सेवानिवृत्ति के कारण पिताजी उनका आर्थिक भार उठाने में असमर्थ हुए। इन 2 कारणों से विवश होकर माधवराव अपना शोध कार्य छोड़कर 1929 के मई में नागपुर लौट आए। निजाम को नियम की जानकारी दी। अपने मामा श्री आबाजी रायकर के घर में उनका निवास रहा। रायकर कोचिंग क्लास उन दिनों नागपुर में विशेष प्रसिद्ध था। वहां के छात्रों को अन्यायी विषय माधवराव पढ़ाते थे। उनके अध्यापन कौशल्य के कारण छात्र वर्ग में उनका नाम का बड़ा बोलबाला था। मद्रास के वास्तव्य में माधवराव का स्वभाव वैशिष्ट्य व्यक्त करने वाली एक उल्लेखनीय घटना हुई। जिस मत्स्यालय में वो शोध कार्य कर रहे थे, उसे देखने हैदराबाद के निजाम शाह अपने शाही परिवार के साथ आए थे। बिना शुल्क प्रवेश न देने का मत्स्यालय का नियम था। निजाम शाह का ठाठ देखकर किसी ने उनसे प्रवेश शुल्क की मांग नहीं की। नियम का उल्लंघन माधवराव को ठीक नहीं लगा। तुरंत उन्होंने निजाम शाह से प्रवेश पत्रिका मांगी। प्रवेश पत्रिका का नियम बताकर उन्होंने निजाम शाह को रोक दिया। उनके सचिव द्वारा प्रवेश पत्रिका लाई जाने पर ही निजाम शाह को प्रवेश मिल सका। मद्रास से लौटने पर माधवराव को 3 महीनों के लिए हिस्लॉप कॉलेज में काम मिला। शीघ्र ही उनके प्रिय हिंदू विश्वविद्यालय में प्राणी शास्त्र के प्राध्यापक पद पर उनकी नियुक्ति हुई। ये नियुक्ति 3 वर्षों के लिए थी। इन 3 वर्षों में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका प्रथम संपर्क हुआ। विजयादशमी के शुभ मुहूर्त पर डॉक्टर केशव बल्लीराम हेडगेवार ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिष्ठापना की थी। 2 वर्षों की अल्पावधि में यह अपूर्व कार्य तेजी से बढ़ने लगा। संघ शाखाओं का विस्तार देश के प्रमुख नगरों में करने की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए शालांत परीक्षा में उत्तीर्ण स्वयंसेवकों को नागपुर से बाहर उच्च शिक्षा के निमित्त भेजने का प्रयत्न वो करते थे। 1928 में श्री भैयाजी दाणी जैसे संगठन कुशल कुछ तरुण हिंदू विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुए। उन्होंने विश्वविद्यालय के परिसर में संघ की शाखा स्थापित की थी। सच्छील बुद्धिमान गुण संपन्न तरुणों को संघ के माध्यम से राष्ट्रोत्थान के कार्य में प्रवृत्त करने का प्रयत्न संघ के कार्यकर्ता कर रहे थे। उन्होंने प्राचार्य माधवराव से स्नेह संबंध बढ़ाया। उस अकृत्रिम स्नेह से आकृष्ट होकर माधवराव कभी कभी संघ शाखा में उपस्थित होने लगे। ये मित्र संबंध इतने अधिक बढ़ गए कि स्वयं सेवकों की अड़चनें दूर करने माधवराव आत्मीयता से आर्थिक सहायता भी देने लगे। भैयाजी दाणी और उनके कुछ सहध्यायी नित्य संघ कार्य में ही व्यग्र रहते थे। इस कारण उनकी परीक्षा की तैयारी ठीक नहीं हो सकी थी। उस वर्ष परीक्षा ना देने का विचार वो करने लगे। ये बात माधवराव के ध्यान में आते ही उनका अभ्यास पूरा करने के लिए उन्होंने उनकी सारी पाठ्य पुस्तकें पढ़कर उन्हें पढ़ाना प्रारंभ किया। इसी पढ़ाई के दरमियान स्वयं सेवक छात्र माधवराव को गुरुजी कहने लगे। डॉक्टर हेडगेवार जी को इस गुरुजी के स्वयं सेवकों से मैत्री संबंधों की पूरी जानकारी प्राप्त हुई थी। संघ के प्रति उनकी बढ़ती हुई आत्मीयता का भी उन्हें पता था। 1932 और 33 में डॉक्टर हेडगेवार काशी गए थे। महामना मालवीय जी से उनकी भेंट तथा संघ कार्य के संबंध में चर्चा हुई। विश्वविद्यालय में चलने वाली संघ शाखा का अनुशासन पूर्ण तथा उत्साह संपन्न स्वरूप देखकर मालवीय जी जैसा सत्पुरुष प्रभावित ना होता तो ही आश्चर्य होता। उन्होंने विश्वविद्यालय के परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय का भवन बना दिया था। इसी से संघ का राष्ट्रीय चारित्र एवं अनुशासन निर्माण करने का कार्य मालवीय जी को कितना प्रिय था, इसकी कल्पना हो सकती है। काशी के वास्तव्य काल में श्री गुरु जी के परम मित्र प्राध्यापक सदगोपाल जी को नागपुर की संघ शाखा का विजयदशमी महोत्सव देखने का निमंत्रण डॉक्टर साहब ने दिया था। उनके नागपुर आने पर आसपास के कुछ नगरों के संघ कार्य से उनका प्रत्यक्ष परिचय उन्होंने प्राध्यापक सदगोपाल तथा श्री गुरु जी को अपने साथ
ले जाकर कराया। इसके बाद काशी लौटने पर श्री गुरुजी वहां के स्थानिक संघ कार्य में अपनी स्वाभाविक तन्मयता से ध्यान देने लगे। काशी में 7 वर्ष। हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी तथा प्राध्यापक के नाते श्री गुरुजी का काशी में निवास 7 वर्षों तक रहा। इस कालावधि में वहां के समृद्ध ग्रंथालय का उपयोग उनके समान अन्य किसी ने शायद ही किया होगा। बचपन से ही वो विद्या के उपासक थे। इस उपासना के लिए जिज्ञासा, प्रज्ञा, मेधा इत्यादि बुद्धिगण उन्हें जन्म सिद्ध प्राप्त थे। उनकी अद्भुत स्मरण शक्ति के संस्मरण बताने वाले असंख्य लोग सारे देश में मिलते हैं। उनके वाचन की गति तथा आकलन अद्भुत था। पढ़े हुए ग्रंथ के अनुक और दुरुक अंश का अचूक निर्देश करते थे। मातृभाषा मराठी के समान ही हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं पर भी उनका अधिकार था। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य आदि आचार्यों के संस्कृत के भाष्य ग्रंथों का उन्होंने आमूलाग्र अध्ययन किया था। भरपूर साहित्य उन्हें कंठस्थ था। काशी के इस वास्तव्य काल में रामकृष्ण मठ द्वारा प्रकाशित स्वामी विवेकानंद का समग्र वाङ्मय तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी के उत्तमोत्तम ग्रंथ उन्होंने पढ़े थे। श्री रामकृष्ण और विवेकानंद के विभूति मत्व का गहरा प्रभाव उनके अंतःकरण पर पड़ा था। वो 2 योग पुरुष उनके आराध्य दैवत थे। उनकी कथाएं और आख्यायिकाएं भाषणों में अनेक बार वो दृष्टांत रूप में बताया करते थे। स्वामी विवेकानंद के सिद्धांत पर सुभाषित उन्हीं के शब्दों में अपने प्रतिपादन के समर्थनार्थ वे कई बार उद्धृत करते थे। काशी में उनका निवास स्थान श्री रामकृष्ण आश्रम के पास ही था, जिससे उनका दृढ़ संबंध था। 1933 में प्राध्यापक पद की 3 वर्षों की काल मर्यादा समाप्त हुई और श्री गुरुजी नागपुर लौट आए। श्री गुरुजी का निवास रायकर मामा के घर पर ही था। बीच में रामटेक में आध्यात्मिक साधना में कुछ दिन उन्होंने बिताए। आवश्यकता होने पर रायकर कोचिंग क्लास में अध्यापन भी वो करते थे। अध्ययन की तीव्र प्रेरणा के कारण लॉ कॉलेज में उन्होंने प्रवेश किया। उन दिनों श्री हिदायतुल्लाह, जो आगे चलकर वरिष्ठ न्यायाधीश तथा भारत के उपराष्ट्रपति भी हुए थे, उस महाविद्यालय में मुस्लिम कानून पढ़ाया करते थे। हिदायतुल्लाह से मैत्री। एक दिन गर्भाधान जैसे शास्त्रीय विषय का विवेचन करते हुए उससे संबंधित हिंदू परंपरा और इस्लामी परंपरा का तुलनात्मक विवरण करते हुए इस्लामी परंपरा ही अधिक शास्त्र शुद्ध है, ऐसा अपना अभिप्राय व्यक्त किया। तत्काल दाढ़ी मूछ वाला एक छात्र खड़ा होकर कहने लगा, महोदय, आपका अभिप्राय गलत है। प्रस्तुत विषय में हिंदू परंपरा ही अधिक शास्त्र शुद्ध है, ये मैं अधिकार वाणी से कह सकता हूं। उतने में वर्ग समाप्ति की घंटी बजी। प्राध्यापक हिदायतुल्लाह जी ने उस छात्र को चर्चा के लिए अपने कक्ष में बुलाया। अपने उस छात्र का प्रस्तुत विषय में सर्वकष ज्ञान, मत प्रतिपादन की तर्क शुद्ध पद्धति और अंग्रेजी भाषा पर प्रभुत्व देखकर हिदायतुल्लाह जी चकित मुद्रा से उस छात्र की ओर देखते रहे। उन्होंने अपनी भूल मान ली। तब श्री गुरुजी ने परम मित्र श्री कोतवाल, जो आगे चलकर मुंबई के उच्चतम न्यायाधीश और महाराष्ट्र के राज्यपाल तथा लोकायुक्त हुए, और श्री दत्तोपंत देशपांडे उन्हें कहने लगे, ये हमारा सहाध्यायी गोलवलकर हिंदू विश्वविद्यालय में गत 3 वर्षों में प्राणी शास्त्र का प्राध्यापक था। उसी विषय में डॉक्टरेट के निमित्त इसने मद्रास में रहकर शोध कार्य भी किया। ये तथ्य जानने पर हिदायतुल्लाह अत्यंत प्रसन्न हुए। उस दिन से वो श्री गुरुजी को मित्रवत मानते रहे। नागपुर में सांवला राम एक अंध व्यक्ति थे, किंतु संगीत के विशेषज्ञ थे। वो श्री गुरुजी के बचपन से मित्र थे। नागपुर वर्धा मार्ग पर एक पुराने मकान में सांवला राम संगीत विद्यालय के वर्ग होते थे। सांवला राम का निवास भी वहीं एक कमरे में था। इन दिनों में श्री गुरुजी का अधिकतर समय इसी संगीत विद्यालय में व्यतीत होता था। अपनी संगीत की जिज्ञासा इसी कुटिया में श्रवण भक्ति करते हुए उन्होंने निभाई थी। सांवला राम एक श्रेष्ठ बांसुरी वादक थे। उनके बांसुरी संगीत की रिकॉर्ड्स भी लोकप्रिय थे। एक दिन बांसुरी वादन सीखने की इच्छा श्री गुरुजी ने अपने इस बाल मित्र के पास व्यक्त की। अंधत्व के कारण अतृप्त रही अपनी ग्रंथ वाचन की तीव्र इच्छा श्री गुरुजी के सहवास का लाभ लेते हुए सांवला राम जी पूर्ण करते थे। सांवला राम जी का अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अच्छा था। श्री गुरुजी उनके लिए
आंगल साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ ऊंचे स्वर में पढ़ते थे और सावलाराम तन्मयता से श्रवण करते थे। ये कार्यक्रम बहुत दिनों तक चलता रहा। फुर्सत के समय श्री गुरुजी बांसुरी वादन सीखते थे। केवल 3 महीनों में श्री गुरुजी ने वो कला आत्मसात की। कुछ दिन सितार वादन का अभ्यास भी उन्होंने किया था। सावलाराम संगीत विद्यालय के वार्षिकोत्सव में ख्यातनाम गायकों के 2-3 सार्वजनिक कार्यक्रम भी गुरुजी ने आयोजित किए थे। इन्हीं दिनों में नागपुर के रामकृष्ण मठ के प्रमुख स्वामी भास्करेश्वर नंद जी से श्री गुरुजी का संपर्क अधिक बढ़ा। स्वामी जी जन्मतः बंगाली थे। वो मराठी नहीं जानते थे, किंतु ज्ञानेश्वरी एक अद्वितीय ग्रंथ होने के कारण उसका अध्ययन करने की उन्हें प्रबल इच्छा थी। श्री गुरुजी स्वामी जी की जिज्ञासा अंग्रेजी माध्यम से पूर्ण करते थे। स्वामी जी के आदेश अनुसार स्वामी विवेकानंद के शिकागो परिषद के अंग्रेजी व्याख्यान का मराठी अनुवाद श्री गुरुजी ने किया था। यह अनुवाद प्रकाशित हुआ है। कानून की परीक्षा में सफलता। सन 1935 में श्री गुरुजी कानून की परीक्षा उत्तम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। मां स गोलवलकर एमएससी एलएलबी वकील इस नाम का फलक संघ कार्यालय की सड़क पर एक मकान की गैलरी में लगा दिखाई देता था। श्री गुरुजी की नागपुर की प्रत्येक गतिविधि पर डॉक्टर हेडगेवार की नजर थी। काशी के समान नागपुर के संघ परिवार में वो समरस नहीं होते। रामकृष्ण मठ तथा ध्यान धारणा के प्रति वो अधिक आकर्षित हुए हैं। ये वस्तुस्थिति देखकर सावलाराम संगीत विद्यालय के एक छात्र स्वयं सेवक की ओर श्री गुरुजी का संघ शाखा से संपर्क बढ़ाने का काम भी उन्होंने सौंपा था। वो स्वयं भी बीच बीच में समय निकालकर धनतोली शाखा को भेंट देने निमित्त बार बार आते थे और उस शाखा स्थान के प्रवेश द्वारों पर संगीत विद्यालय के दरवाजे पर खड़े होकर अपने निसर्ग गंभीर स्वर में माधवराव का नाम लेकर 2-3 बार पुकारते थे। कभी कभी अभी तक वो यहीं थे, इतने में ही वो कहीं बाहर चले गए। इस प्रकार का उत्तर सावलाराम से मिलता था। तब डॉक्टर साहब हताश होकर कहते थे, ठीक है, अब आने पर उन्हें कह दो कि डॉक्टर हेडगेवार उन्हें मिलने आए थे। इधर मधु का विवाह ताई और भाऊजी की चिंता का विषय हो गया था। विशेषतः उसके विवाह पर गोलवलकर वंश का सातत्य निर्भर होने के कारण माता पिता के लिए वो विशेष गंभीर चिंता का विषय बना हुआ था। एक दिन आजन्म ब्रह्मचारी रहने का अपना आंतरिक विचार मधु ने माता पिता को स्पष्ट शब्दों में बता दिया। अपने सुबुद्ध पुत्र के इस निर्णय से वो अवाक रह गए। सारगाछी प्रस्थान। सन 1926 के जुलाई मास में नागपुर में सर्वत्र एक वार्ता प्रसृत हुई कि माधवराव गोलवलकर नागपुर से कहीं चले गए। इस वार्ता से सभी परिचित सज्जन अस्वस्थ हुए। माधवराव के वृद्ध माता पिता इस वार्ता से जितने व्याकुल हुए उतने ही डॉक्टर हेडगेवार भी। नागपुर के संघ परिवार में माधवराव को समरस करने के अनेक प्रयोग डॉक्टर साहब ने किए थे। सन 1934 में तुलसी बाग की केंद्र शाखा का कार्यवाह पद उन्होंने दिया था। मुंबई में प्रचारक के नाते कुछ दिनों के लिए भेजा था। अकोला में संघ शिक्षा वर्ग के सर्वाधिकारी का दायित्व उन पर सौंपा गया था। अपनाया हुआ प्रत्येक कार्य तन्मयता से ठीक करने का उनका स्वभाव होने के कारण संघ कार्य का प्रत्येक दायित्व वो उत्तम रीति से निभाते थे, परंतु उनका अंतःकरण परमार्थ के प्रति अत्यंत आकर्षित हुआ था। रामकृष्ण विवेकानंद की विभूति मत्ता से वो संपूर्णतया प्रभावित हुए थे। स्वामी भास्करेश्वरानंद और अमूर्तानंद यानी अमिताभ महाराज के मार्गदर्शन अनुसार पत्र व्यवहार के उपरांत बंगाल के सारगाछी अर्थात वृक्षराजी के विनोद कुटी नामक आश्रम में प्रत्यक्ष श्री रामकृष्ण परमहंस से अनुग्रह प्राप्त स्वामी अखंडानंद के चरणों में सन 1936 के जुलाई मास में ये नागपुर का तरुण मुमुक्षु उपस्थित हुआ। नागपुर छोड़ते समय माता पिता के लिए लिखा हुआ एक पत्र श्री गुरुजी ने अपने मित्र अड़दत्तोपंत देशपांडे के पास दे रखा था। वो पत्र उन्होंने यथा समय श्री भाऊजी को समर्पण किया। उन्हीं के द्वारा डॉक्टर हेडगेवार जी को भी ये रहस्य ज्ञात हुआ था। वो खिन्न हुए किंतु हताश नहीं हुए थे। श्री देशपांडे जी की अब कभी भेंट होती थी तब वो विषण किंतु विनोदी स्वर में उन्हें पूछते थे, क्यों दत्तोपंत, क्या कहते हैं तुम्हारे मित्र?
कब वापस आने वाले हैं सारगाछी से? श्री दत्तोपंत इस पृच्छा का उत्तर केवल मौन से देते थे। स्वामी अखंडानंद का आशीर्वाद। सारगाछी बंगाल में होने के कारण वहां का जल, वायु, अन्न तथा सारा परिसर माधवराव के लिए अपरिचित था, किंतु गुरु सेवा के भक्ति रस में मग्न होने के कारण उसी में उन्होंने परम सुख का अनुभव पाया। नागपुर के रामकृष्ण आश्रम वासी उनके परम मित्र अमिताभ महाराज उस कालावधि में सारगाछी में निवास करने आए। उन्होंने गोवालकर इसी नाम से स्वामी अखंडानंद जी श्री गुरु जी का उल्लेख करते थे को मंत्र दीक्षा से अनुग्रहित करने की प्रार्थना 3 बार गुरुदेव के पास की। उस पर वो कहते थे, ठाकुर जी, श्री रामकृष्ण परमहंस को पूछकर जो करना होगा वही मैं करूंगा। 1937 के मकर संक्रमण के शुभ दिन स्वामी जी ने अपने इस सेवामग्न शिष्य पर मंत्र दीक्षा का अनुग्रह किया। आशीर्वाद देते समय स्वामी अखंडानंद जी ने कहा, अरे गोवालकर, तुझे समाज में रहकर बहुत बड़ा कार्य करना होगा। उस कार्य में तू यशस्वी होगा। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। इस आश्रमवासी जीवन में गोवालकर की दाढ़ी, मूछ, जटा बढ़ चुकी थी। एक दिन स्वामी जी ने कहा, गोवालकर, ये दाढ़ी, मूछ और जटा तुझे शोभा देती है, इनका त्याग कभी ना करना। नागपुर लौटे। इस दीक्षा विधि के बाद तीसरे सप्ताह में 7 फरवरी 1937 स्वामी अखंडानंद समाधिस्थ हुए। उनका प्रिय शिष्य गोवालकर अकस्मात अगतिक सा हो गया। इस घटना के बाद 1-1.5 महीने का समय श्री रामकृष्ण, शारदा माता और स्वामी विवेकानंद इन विभूतियों के निवास से पवित्र तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा समाप्त करते हुए सन 1937 मार्च के अंतिम सप्ताह में 6 महीनों के बाद श्री गुरुजी नागपुर में वापस आ पहुंचे। ताई, भाऊजी आदि सभी को बड़ा आनंद हुआ। डॉक्टर हेडगेवार जी को बड़ा समाधान प्राप्त हुआ। इसका कारण उनकी सभी आशा आकांक्षाएं श्री गुरुजी में केंद्रित थीं। संघ कार्य से समरस। नागपुर में आते ही वो संघ कार्य में अधिक समरस होने लगे। अध्यात्म योग की साधना की अपेक्षा वो संघ योग की साधना में अधिक मग्न हो गए। डॉक्टर हेडगेवार जी का जीवन आदर्श सम्मुख रखते हुए संघ योग की साधना के लिए अपने जीवन में यथोचित परिवर्तन करने लगे। 1939 के मार्च मास में डॉक्टर हेडगेवार जी ने नागपुर वर्धा मार्ग पर स्थित सिंधी गांव में अग्रगण्य संघ कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में 10 दिनों तक प्रतिदिन 7-8 घंटों तक विविध विषयों पर भरपूर चर्चा होती थी। उस महत्वपूर्ण बैठक में सर्वश्री अप्पाजी जोशी, गुरुजी, बाला साहेब देवरस, एकनाथ जी रांडे, यादवराव जोशी, कृष्णाराव मोहरील जैसे उत्साही और अनुभवी कार्यकर्ता संघ कार्य की प्रगति का सर्वकष विचार विमर्श कर रहे थे। संघ की प्रार्थना राष्ट्रीय एकात्मा की दृष्टि से संस्कृत भाषा में करने का दूरदर्शी निर्णय इसी बैठक में हुआ। आज की संघ प्रार्थना का मूल आलेख इसी बैठक में श्री गुरुजी ने लिखा। उसी का संस्कृत श्लोकबद्ध अनुवाद कराया गया। बैठक की सभी चर्चाओं में श्री गुरुजी तन्मयता से मार्मिक विचार व्यक्त करते थे। स्वयं डॉक्टर हेडगेवार उन चर्चाओं का समारोप करते थे। संघ कार्य की धुरा संभालने के लिए आवश्यक सर्वस्पर्शी और दूरदर्शी बुद्धिमता, त्याग, तपस्या, तितिक्षा, गंभीरता तथा अपना व्यक्तित्व समष्टि जीवन में विलीन करने की क्षमता इत्यादि देव दुर्लभ गुण श्री गुरुजी के व्यक्तित्व में प्रकर्ष से एकत्रित हुए हैं। ये तथ्य उस बैठक में सहभागी सभी कार्यकर्ताओं के ध्यान में आया। मेरे पश्चात श्री गुरुजी को सर संघ चालक किया गया तो कैसा रहेगा, ये प्रश्न उसी समय डॉक्टर जी ने ज्येष्ठ कार्यकर्ता श्री अप्पाजी जोशी के सामने उपस्थित किया। अप्पाजी डॉक्टर साहब के अंतरंग मित्र थे। लोग उन्हें डॉक्टर हेडगेवार की दाहिनी भुजा मानते थे। वो अप्पाजी उस समय से श्री गुरुजी को डॉक्टर साहब का हृदय मानने लगे। बंगाल में संघ शाखा की स्थापना। इसी काल अवधि में बंगाल में संघ कार्य का बीजारोपण करने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। सिंधी की बैठक समाप्त होने पर डॉक्टर जी ने श्री गुरुजी को प्रचारक के नाते कलकत्ता भेज दिया।
3 सप्ताह में वर्ष प्रतिपदा के सुमुहूर्त पर दिनांक 22 मार्च 1939 उन्होंने बंगाल में प्रथम संघ शाखा की स्थापना की। 2 महीनों के बाद संघ शिक्षा वर्ग के लिए कुछ व्यंग्य स्वयं सेवकों को साथ लेकर नागपुर आए। 1939 के उस संघ शिक्षा वर्ग के सर्वाधिकारी पद का दायित्व डॉक्टर जी ने श्री गुरु जी पर सौंपा। सरकार्यवाह पद। इस शिक्षा वर्ग के बाद डॉक्टर जी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। विश्रांति तथा उपचार के लिए उन्हें नासिक में रखने का निर्णय हुआ। वहां उनकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए श्री गुरु जी नासिक में रहे। स्वास्थ्य लाभ होने पर उसी वर्ष के गुरु पूजा समारोह में सरकार्यवाह के प्रमुख अधिकार पद पर श्री गुरु जी के नाम की घोषणा डॉक्टर जी ने की। सरसंघ चालक की प्रकृति और संघ कार्य की प्रगति, इन दोनों की चिंता अब वो करने लगे। एक क्षण भी विश्रांति ना लेते हुए सब कुछ भूलकर इस समय श्री गुरु जी संघ कार्य में व्यग्र हो गए थे। डॉक्टर जी की अंतिम रुग्णावस्था में उनके निकट बैठकर वो अपना सारा दायित्व निभाते थे। डॉक्टर जी का निधन। आषाढ़ वध द्वितीया शुक्रवार शके 1862 दिनांक 21 जून 1940 प्रातः 9:27 बजे नागपुर प्रांत संघ चालक श्री बाबा साहिब खटाटे के बंगले पर डॉक्टर हेडगेवार जी ने इहलोक का त्याग किया। अंतिम क्षण में अब आगे चलकर संघ का सारा दायित्व अब आपको ही संभालना है, यह आदेश उन्होंने श्री गुरु जी को दिया था। इस वाक्य द्वारा श्री गुरु जी को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उस समय श्री गुरु जी की आयु केवल 35 वर्षों की थी। सरसंघ चालक। दिनांक 3 जुलाई को 13वें दिन श्राद्ध विधि निमित्त रेशीम बाग संघ स्थान पर आयोजित कार्यक्रम में पुराने मध्य प्रदेश के प्रांत संघ चालक अर्ण बाबा साहेब पाधी ने आगे चलकर वो नागपुर के उच्चतम न्यायाधीश हुए थे। डॉक्टर हेडगेवार की इच्छानुसार सरसंघ चालक पद पर श्री मासा गोलवलकर उपाध्याय गुरु जी के नाम की घोषणा की और उन्हें प्रथम प्रणाम किया। इस अवसर पर श्री गुरु जी ने अपने भावावेशपूर्ण भाषण में कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक का पद विक्रमादित्य के सिंहासन सा है। उस पर आरूढ़ होने वाला व्यक्ति कितना भी सामान्य रहा तो भी वो असामान्य कृतित्व प्रकट करने में समर्थ होगा। श्री गुरु जी सरसंघ चालक हुए उस समय 1939 में भड़का हुआ द्वितीय महायुद्ध आवेश में था। अपने देश की राजकीय परिस्थिति अत्यंत विकट थी। राष्ट्रीय स्वयं संघ के कुछ प्रचारक विभिन्न प्रांतों में संघ की विशुद्ध राष्ट्रवादी विचारधारा और दैनंदिन शाखा संचलन की कार्य पद्धति का प्रसार अपनी सारी शक्ति से कर रहे थे। देश के विवेकी सज्जन संघ कार्य का महत्व पहचानने लगे थे, किंतु प्रादेशिक राष्ट्रवाद और विदेशी विचारधारा के प्रभाव से स्वतः पराडमुख हुए कुछ राजकीय नेता संघ विरोध में मनगढ़ंत अप्रचार कर रहे थे। ब्रिटिश शासन भी अन्य प्रकार के निर्बंध संघ पर लाद रहा था। इस अवस्था में श्री गुरु जी ने संघ कार्य के सार्वत्रिक विस्तार को तेजी से चालना दी। उत्साही कार्यकर्ताओं को प्रचारक बनाकर अन्य प्रांतों में जाने का आह्वान उन्होंने किया था। तदनुसार सैकड़ों तरुण दूर दूर के विभागों में संघ का कार्य करने लगे। इस अवस्था में 1942 का चले जाओ आंदोलन भड़क उठा। 1947 में विभाजित अवस्था में देश को स्वातंत्र्य प्राप्त हुआ। स्वातंत्र्योदय की उस घड़ी पर पाकिस्तान के पूर्व और पश्चिम विभागों में हिंदू समाज पर जो राक्षसी अत्याचार मुसलमानों द्वारा किए गए, उनके कारण निर्वासित हुए लक्ष लक्ष हिंदू बांधवों का संरक्षण प्राणों की बाजी लगाकर करने का कार्य श्री गुरु जी के आदेश अनुसार संघ शाखाओं के माध्यम से जिस अपूर्व धैर्य से हुआ, उसे देखकर भारत के तत्कालीन सरसेनापति श्री करियप्पा अत्यंत चकित होकर श्री गुरु जी से मिलने आए थे। दिल्ली के कुछ पत्रकारों द्वारा संघ के अतुलनीय सेवा कार्य के संबंध में प्रश्न पूछने पर श्री गुरु जी ने कहा, उस भीषण आपत्ति काल में संघ के स्वयं सेवकों ने अपने बांधवों की जो सेवा की, उसकी प्रसिद्धि करने की क्या आवश्यकता है। उन सारी रोमहर्षक घटनाओं का निवेदन लोगों के सम्मुख अगर किया गया तो सभी के रोम रोम से संघ के जय जयकार के अतिरिक्त दूसरी ध्वनि सुनाई नहीं देगी। संघ कार्य का प्रसार।
संघ के माध्यम से चले हुए सभी सहायता कार्यों को श्री गुरुजी का संपूर्ण मार्गदर्शन था। इतना ही नहीं तो वो सारे सेवा कार्य उन्हीं की योजकता से निर्माण हुए थे। जो मिले उस वाहन में वो अखंड प्रवास कर रहे थे। संघ का कार्य दिन दुना रात चौगुना सर्वत्र बढ़ता हुआ देखकर कांग्रेसी सरकार की ओर से मानो दुष्प्रचार की बाढ़ सी आई हुई थी। कांग्रेसी वृत्तपत्रों तथा पंडित नेहरू जी के व्याख्यानों द्वारा संघ विरोधी दुष्प्रचार की आग बरसाई जाती थी। इस प्रतिकूल झंझावात में अप्रचारकों के 100% झूठे और मनगढ़ंत आरोपों का घणाघाती खंडन करते हुए राष्ट्रीय स्वयं संघ की विशुद्ध राष्ट्रवादी विचारधारा प्रसिद्ध करने का तथा संघ शाखाओं की संख्या सारे देश भर बढ़ाने का कार्य श्री गुरुजी अपार उत्साह से कर रहे थे। शरीर प्रकृति या स्थानिक परिस्थिति कितनी भी अस्वस्थ होने पर वो अपने नियोजित सारे कार्यक्रम निश्चित स्थान तथा समय पर किए बिना नहीं रहते थे। इस दौड़ धूप में 2-4 दिनों के लिए नागपुर में अपने वृद्ध माता पिता के दर्शन निमित्त जब कभी वो आ पाते थे तब तक जमा हुए सैकड़ों पत्रों के सविस्तर उत्तर अपने हस्ताक्षर में लिखने का काम वो करते थे। पत्र लेखन के समय बैठक में अचानक उपस्थित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ उसकी योग्यता के अनुसार हास्य विनोदात्मक संवाद चालू रहता था। उनके किसी भी पत्र में एक भी अक्षर की काट छाट या शुद्ध लेखन का दोष नहीं होता था। अपने 33 वर्षों के कार्यकाल में 35,000 से अधिक प्रदीर्घ पत्र श्री गुरुजी ने अपने हस्ताक्षर में लिखे। उनमें से अनेक पत्रों का वाडमयीन और वैचारिक महत्व अनोखा है। श्री गुरुजी के कार्य को तूफानी गति आई थी। ऐसी अवस्था में दिनांक 30 जनवरी 1948 के दिन दिल्ली में विश्ववंद महात्मा गांधी जी का निर्घृण हत्या हुई। श्री गुरुजी उस समय मद्रास में थे। वो अकल्पित दुखमयी वार्ता सुनते ही देश का दुर्भाग्य ये उद्गार उनके मुख से तत्काल निकले। तत्काल वो विमान से नागपुर आए। उसी रात को पंडित नेहरू, सरदार पटेल और देवदास गांधी को अपने हस्ताक्षर में सांत्वना पर पत्र उन्होंने लिखे। संघ शाखाओं को 13 दिन बंद रखने का आदेश सर्वत्र भेजा गया। कारागृह में बंदी। गांधी हत्या जैसे शोचनीय घटना से राजकीय लाभ उठाने की दुर्बुद्धि तत्कालीन सत्ताधीशों को हुई। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120 के अनुसार गांधी जी की हत्या का सरासर झूठ और दुष्आरोप लादकर दिनांक 1 फरवरी की रात को श्री गुरुजी को कारागृह में बंद किया गया। 4 फरवरी को अन्यायपूर्ण संघ बंदी ला दी गई। संघ विरोधी झूठा और दुष्प्रचार महापूर सा सर्वत्र फैलाया गया। अक्षम्य अत्याचार अग्निकांड योजना पूर्वक हुए। सारे देश में लक्षावधि स्वयं सेवकों की धरपकड़ कराई गई। दिनांक 5 फरवरी को संघबंदी की वार्ता श्री गुरुजी को कारागृह में प्रथम अवगत हुई। उसी समय संघ के विसर्जन का आवेदन अपने परम मित्र श्री दत्तोपंत देश पांडे जी के पास लिख कर दिया। तदनुसार अर्ण देश पांडे जी ने सारे देश भर तार द्वारा संदेश भेजे थे, किंतु सरकार द्वारा वो सभी नागपुर में बंद रखे गए थे। तथापि श्री गुरुजी का वो संदेश योग्य समय पर सारे देश भर में पहुंच चुका था। 7 फरवरी को गांधी हत्या के षड्यंत्र का संघ पर लादा हुआ आरोप सरकार ने पीछे लिया। वास्तव में वो झूठ ही था। उस झूठाई पर आच्छादन बिछाने का वो एक बेशरम प्रयत्न था। श्री गुरुजी की सजा 6 महीनों की थी। 6 अगस्त को सजा की काल मर्यादा समाप्त हुई। सिवनी के कारागृह से उन्हें मुक्त किया गया, किंतु साथ ही 4-5 निर्बंध उन पर लादे गए थे। उन्हें पढ़कर मेरे कारागृह की कोठरी की दीवारें अधिक विस्तारित की हैं, इतना ही इस मुक्ति का अर्थ है। इन शब्दों में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया उस संबंध में व्यक्त की थी। इस मुक्ति के बाद दिल्ली में रहकर संघ पर लादा गया अन्यायपूर्ण निर्बंध दूर हटाने के लिए सारे संभाव्य प्रयत्न उन्होंने किए, किंतु नेहरू सरकार की दुराग्रही वृत्ति के कारण वो विफल हुए। इतना ही नहीं तो दिनांक 13 फरवरी को दिल्ली प्रांत संघ चालक लाला हंसराज जी की कोठी पर रात्रि के समय काला कानून ईस्वी 1818 के बदनाम कानून का आधार लेकर गुरुजी को कैदी बनाकर विमान द्वारा नागपुर के कारागृह में रवाना किया गया। संघ द्वेष के कारण नेहरू सरकार की विवेक भ्रष्टता उस समय अमर्याद हुई थी। सत्याग्रह प्रारंभ। 9 दिसंबर 1948 से संघ शाखा चलाने का शांतिपूर्ण सत्याग्रह सारे देश में शुरू हुआ।
उसकी प्रतिक्रिया में सरकार अपनी संपूर्ण शक्ति से संघ के सत्याग्रह का दमन करेगी। संघ को अपना मस्तक ऊपर उठाने का अवसर नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार की जाहिर घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री ने की थी। कारागृह में ठूसे गए अनेक उच्च शिक्षा प्राप्त संघ सत्याग्रहियों पर लाठी प्रहार जैसे भीषण अत्याचार हुए। करीब 1 लाख स्वयंसेवक उनके साथ कुछ संघ प्रेमी तटस्थ सज्जनों को कारागृह में भर्ती किया गया था। इस अपूर्व सत्याग्रह के प्रारंभ में श्री गुरुजी द्वारा जो आवेशपूर्ण संदेश दिया गया वो संसार के सभी अन्याय पीड़ितों को सदैव प्रोत्साहित करता रहेगा। इस संदेश के अंत में वो कहते हैं, ये धर्म का धर्म से, न्याय का अन्याय से, विशालता का शूद्रता से और स्नेह का दुष्टता से युद्ध है। विजय निश्चित है, क्योंकि जहां धर्म रहता है वहां भगवान रहते हैं और जहां भगवान होते हैं वहां विजय होती है। तो फिर हृदयाकाश से जगदाकाश तक भारत माता के जय जयकार का निनाद होने दो और कार्य पूर्ण होने पर ही विश्राम लो। इस प्रचंड किंतु शांतिपूर्ण सत्याग्रह की समाप्ति मद्रास के लिबरल पक्ष नेता श्री TVR वेंकटराम शास्त्री और पुणे के पत्रकार श्री गवी केतकर के प्रयत्नों से हुई। दिनांक 12 जुलाई 1949 को सायकाल संघबंदी हटाने की सरकारी घोषणा आकाशवाणी से प्रसारित हुई और 13 को प्रातः बैतूल मध्य प्रदेश के कारागृह से श्री गुरुजी मुक्त हुए। संघबंदी की इस विकट परिस्थिति में श्री गुरुजी ने केंद्रीय शासन अधिकारियों से जो सारा व्यवहार किया उसमें उनके स्वभाव के धीरोदात्त और स्थित प्रज्ञता जैसे लोकोत्तर स्थायी भावों का समाज को ठीक परिचय हुआ। उन्होंने बाद में समूचे देश का दौरा किया। प्रत्येक स्थान में जनता ने उनका जो उत्स्फूर्त स्वागत किया गया उससे समाज की राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रति आत्मीयता और श्री गुरुजी के प्रति अपार श्रद्धा अच्छी तरह अभिव्यक्त हुई। वास्तुहारा सहायता समिति। भारत के विभाजन के कारण पाकिस्तान में रहा हुआ कोटियावधी हिंदू परिवार अकस्मात निराधार हो गया। वहां के कट्टर मुसलमानी शासन ने उन्हें निर्वासित कर डाला। उन निर्वासित हिंदू बांधवों के व्यवस्थापन का कार्य श्री गुरुजी ने प्रारंभ करवाया। सन 1950 में विभाजन के 3 वर्ष बाद समूचे पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचारों की आग भड़क उठी थी। लक्ष निर्वासित परिवारों के समूह कलकत्ता की ओर पूर्व बंगाल से आ रहे थे। उनके लिए अन्न, वस्त्र, आवास आदि सभी की आवश्यकता थी। दिनांक 8 फरवरी को वास्तुहारा सहायता समिति की स्थापना की गई और उस माध्यम से दीन सेवा के कार्य में स्वयं सेवकों को उन्होंने प्रेरित किया। संपूर्ण देश भर से सभी प्रकार की सहायता जमा करने के कार्य में संघ स्वयं सेवक अविश्रांत परिश्रम करने लगे। सन 1951 में इस समिति का वृतांत प्रसिद्ध हुआ था। उसमें प्रकाशित आंकड़े देखने पर प्रस्तुत समिति का सेवा कार्य कितना विशाल और व्यापक था इसकी कल्पना आती है। अपने अखंड प्रवास में भी समिति की प्रत्येक समस्या की ओर श्री गुरुजी तत्परता से ध्यान देते थे और उसका निवारण भी करते थे। इसी काल में दिनांक 15 अगस्त को असम प्रदेश में प्रचंड भूकंप हुआ। तत्काल श्री गुरुजी ने भूकंप पीड़ित सहायता समिति की स्थापना की और उस माध्यम से भरसक सेवा कार्य चालू किया। सितंबर में इस कार्य का अवलोकन करने श्री गुरुजी असम प्रांत के दौरे पर गए थे। तत्पश्चात 1952 में बिहार, आंध्र और महाराष्ट्र में अकाल के कारण जो भीषण परिस्थिति निर्माण हुई थी वहां भी सहायता के कार्य में संघ अग्रसर हुआ था। इस प्रकार की सभी संघीय सेवा कार्यों में प्रेरणा और योजना श्री गुरुजी की ही होती थी। भारत स्वतंत्र हुए 5 वर्ष बीत चुके थे, तथापि हिंदू समाज का सनातन श्रद्धा केंद्र गोमाता की हत्या पर निर्बंध नहीं लगा। सन 1952 में राष्ट्रीय स्वयं संघ की प्रतिनिधि सभा ने गोहत्या निरोध का आंदोलन करने का निर्णय लिया। उस आंदोलन के निमित्त देश भर सर्वत्र संचार करते हुए श्री गुरुजी कहते थे, सारे संसार ने विरोध किया तो भी हिंदुओं को अपने मान बिंदुओं तथा श्रद्धा केंद्रों का रक्षण करना ही चाहिए। गोहत्या पर निरोध लगाने के सारे राष्ट्र की मांग सरकार के कान तक पहुंचाने के लिए दिनांक 19 नवंबर को संघ द्वारा संकलित 2 करोड़ हस्ताक्षरों का अपूर्व संग्रह श्री गुरुजी ने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को समारोह पूर्वक समर्पण किया था।
श्री गुरु जी के आदेश अनुसार 54,000 स्वयं सेवकों ने 85,000 गांवों में जाकर हस्ताक्षरों का ये अपूर्व आंदोलन यशस्वी किया था। संसार के इतिहास में इतना विराट कार्य कभी भी और कहीं भी नहीं हुआ था। अन्य क्षेत्रों में सन 1950 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पूर्व बंगाल में पीड़ित हिंदुओं का रक्षण करने में सरकार को असमर्थ देखकर केंद्रीय मंत्री पद का त्याग किया। राजकीय क्षेत्र में भारतीय धारणाओं का प्रभाव निर्माण करने के उद्देश्य से नया राजकीय दल भारतीय जनसंघ स्थापन करने का अपना संकल्प उन्होंने श्री गुरु जी के सामने प्रस्तुत किया। उसके लिए योग्य कार्यकर्ताओं की मांग भी उन्होंने की। श्री गुरु जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्री अटल बिहारी वाजपेयी इन दो संघ प्रचारकों पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी के सहकार्य का दायित्व सन 1951 में सौंपा। इसमें श्री गुरु जी की योजकता कितनी उच्च कोटि की थी, ये सभी जानते हैं। संघ योजना अनुसार विविध क्षेत्रों में कार्य करने वाली संस्थाओं की निर्मिति उन्होंने व्यक्त की थी। सन 1951 के बाद अभा विद्यार्थी परिषद तथा भारतीय मजदूर संघ की निर्मिति करने श्री दत्तोपंत ठेंगडी जी को उन्होंने प्रवृत्त किया। सन 1962 में श्री बाला साहेब दीक्षित पर डॉक्टर हेडगेवार जी की समाधि के स्थान पर स्मृति मंदिर की रचना का दायित्व सौंपा। सन 1963 में कन्याकुमारी में विवेकानंद शिला स्मारक का दायित्व श्री एकनाथ जी रानडे पर सौंपा। सन 1964 में श्री दादा साहेब आप्टे को विश्व हिंदू परिषद की स्थापना का दायित्व संभालने हिंदुस्तान समाचार के कार्य से मुक्त किया। इन कार्यों के अतिरिक्त वनवासी कल्याण आश्रम, महारोगी सेवा, राष्ट्रीय शिशु शिक्षा, सन्मित्र सभा इत्यादि भारतीय धारणा के अनुसार कार्य करने वाली अनेक योजनाओं को संगठित स्वरूप में उन्होंने चालना दी। इन सभी संस्थाओं की प्रत्येक हलचल पर उनकी निगरानी रहती थी। उनकी समस्याओं तथा संकटों की बारीकी से जानकारी वो रखते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही ये सारे कार्य हैं। इस भावना से इन सभी संस्थाओं के संघीय कार्यकर्ता श्री गुरु जी का मार्गदर्शन शिरोधार्य मानते हुए प्रगति के मार्ग पर चलते रहे। 51वीं वर्षगांठ। सन 1956 में श्री गुरु जी की 51वीं वर्षगांठ निमित्त 51 दिनों का एक अखिल भारतीय कार्यक्रम संघ के कार्यकर्ताओं ने आयोजित किया था। देश के अनेक महानगरों में सार्वजनिक सत्कार तथा श्रद्धानिधि समर्पण के अपूर्व कार्यक्रम हुए। व्यक्तिश श्री गुरु जी को अंतःकरण से यह कार्यक्रम अप्रिय था, किंतु अपने प्रिय सहकारियों की इच्छा को अपनी ओर से विरोध ना हो, इसी भावना से वो सभी सत्कार समारोह में उपस्थित रहे थे। अन्यायपूर्ण बंदी के कारण कुंठित संघ कार्य के पुनरुत्थान में ये कार्यक्रम बहुत उपकारक रहा। सन 1969 से श्री गुरु जी के स्वास्थ्य में अस्वस्थता बढ़ने लगी, तथापि उनका प्रवास अव्याहत चालू ही था। मजाक में वो कहते थे कि रेलगाड़ी का डिब्बा ही मेरा घर है। संपूर्ण वर्ष की कालावधि में 3 बार वो अखिल भारत का दौरा प्रतिवर्ष करते थे। 1970 के 18 मई के दिन मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में उनकी अस्वस्थता के कारण निदान हुआ। 1.5 माह के बाद 1 जुलाई को कर्क रोग कैंसर की शस्त्रक्रिया निश्चित हुई। इस देरी का कारण ये कि पूर्व नियोजित संघ शिक्षा वर्गों के कार्यक्रम स्थगित करना उन्हें सम्मत नहीं था। निश्चित दिन को शस्त्रक्रिया हुई। उस समय श्री गुरु जी की आयु 65 वर्षों की थी। 4 अगस्त को टाटा मेमोरियल से वो बाहर निकले। तब से 1973 तक प्रवास, सभा, बैठकें, पत्र लेखन इत्यादि सभी नित्य नैमित्तिक कार्यक्रम में वो अविश्रांत करते रहे। विश्रांति से उनकी पहचान ही नहीं थी। दिनांक 25 मार्च को संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा को 40 मिनटों के व्याख्यान द्वारा बैठकर ही उन्होंने संबोधित किया। बाद में सभी से बातचीत हुई। 3 अप्रैल को जीवन के समारोह के 3 पत्र लिखकर नागपुर संघ कार्यालय के व्यवस्थापक श्री पांडुरंग पंत क्षीरसागर के पास अपना देहावसान होने पर पढ़ने के लिए दे रखे थे। उनमें से एक पत्र में श्री मधुकर दत्तात्रेय उपाख्य बाला साहेब देवरस, डॉक्टर हेडगेवार को काम करते हुए जिन्होंने नहीं देखा होगा वे बाला साहेब को देखें। इन शब्दों में जिनका परिचय उन्होंने कई वर्ष पूर्व एक विराट कार्यक्रम में दिया था, का अपने उत्तराधिकारी सर संघ चालक के स्थान पर नियुक्त करने की अपनी इच्छा लिखी थी। अब उनका स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा।
सारे देश में उनके स्वास्थ्य लाभ के निमित्त असंख्य श्रद्धालु स्त्री पुरुषों ने अपनी अपनी निष्ठा के अनुसार जब तब अनुष्ठान के द्वारा भगवान से प्रार्थनाएं की थीं। किंतु जातस्य हे ध्रुवो मृत्यु, ये निरपवाद सिद्धांत असत्य कैसे होगा। ज्येष्ठ शुद्ध पंचमी 5 जून 1973 की रात्रि को 9:05 बजे अपने पार्थिव शरीर का त्याग कर श्री गुरुजी सच्चिदानंद स्वरूप में विलीन हुए। वो शोकमयी वार्ता तत्काल सारे देश में प्रसारित हुई। सारा देश शोक सागर में डूब गया। अंतिम यात्रा। दूसरे दिन सायकाल 6 बजने के समय रेशीम बाग में डॉक्टर हेडगेवार जी की समाधि के सामने राष्ट्र की सेवा में क्षणशः और कणशः चंदन के समान घिसे हुए उस पवित्र शरीर को चंदन काष्ठों की अंतिम शैया पर मंत्राग्नि दी गई। संघ की प्रार्थना और भारत माता की जय कहने पर लक्षावधि लोग विषण अंतःकरण से वापस लौटे। एक दिव्य जीवन यज्ञ समाप्त हुआ। श्री गुरु जी ने लिखे हुए अंतिम 3 पत्रों में से एक पत्र में मेरा श्राद्ध या किसी प्रकार का स्मारक करना नहीं, ये स्पष्ट आदेश दिया है। डॉक्टर हेडगेवार जी की समाधि के सम्मुख एक विद्युत ज्वालामय यज्ञ कुंड बनाया गया है। बस वही है श्री गुरु जी का भौतिक स्मारक। आज सारे संसार में यत्र तत्र बसे हुए संघ के स्वयं सेवक तथा संघ घनिष्ठ सज्जन उस पवित्र समाधि स्थान का दर्शन लेने नागपुर की तीर्थ यात्रा करते हैं। उनका वाड्मयीन दर्शन श्री गुरुजी समग्र दर्शन नामक ग्रंथों के द्वारा जिज्ञासुओं को ही हो सकता है। संघ कार्य के विराट स्वरूप में उनका चैतन्यमय स्वरूप परम वैभवम नेतु मेतत स्वराष्ट्रम यथापूर्व अपनी तपश्चर्या कर रहा है। दोस्तों, यह था श्री गुरुजी माधव सदाशिव गोलवलकर का प्रेरक जीवन और उनका अमूल्य योगदान, जो उनके जीवन, राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और सेवा का प्रतीक रहा। उन्होंने हमें यह सिखाया कि व्यक्तिगत उन्नति से बढ़कर समाज और राष्ट्र की सेवा सर्वोपरि है। श्री गुरुजी के विचार आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है और युवाओं को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक और उत्तरदायी बनाते हैं। आइए उनके आदर्शों को और शिक्षाओं को अपनाएं, अपने जीवन में अनुशासन, समर्पण और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करें। साथ ही अगर आपको श्री गुरुजी माधव सदाशिव गोलवलकर के जीवन और उनके अद्भुत योगदान की यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही प्रेरक और ज्ञानवर्धन वीडियो जो आपको राष्ट्रभक्ति, सेवा और समाज के लिए समाज निर्माण की प्रेरणा देंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।